यहाँ उपस्थित आप सभी को हम चारों लोगों की ओर से राम राम। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ये ट्रस्ट का नाम है और इस नाम में कहीं ट्रस्ट शब्द नहीं जुड़ा है। उसके ट्रस्टियों की आज बैठक संपन्न हुई। 9 ट्रस्टी यहाँ फिजिकली उपस्थित थे। तीन ट्रस्टी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जुड़े। एक ट्रस्टी जो पदेन ट्रस्टी है भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव, वो आवश्यक कार्य के कारण पीछे आ जाए खड़े प्रशांत लोखंडे गृह मंत्रालय में IAS अधिकारी हैं। तो प्रशांत लोखंडे जी ने कहा मुझे आज बहुत आवश्यक शासकीय कार्य से व्यस्त रहना है, मैं नहीं जुड़ पाऊंगा। लेकिन श्रद्धेय केशव पाराशरण जी लगभग 97 वर्ष की उम्र है, चेन्नई से अपने घर से जुड़े, पूरे समय बैठे रहे, सुनते रहे। श्रद्धेय युग पुरुष परमानंद जी महाराज, वो भी 93 साल की आयु है, हरिद्वार में अपने आश्रम अखंड परम धाम से जुड़े बैठे रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में गृह मंत्रालय में IAS अधिकारी गौरव दयाल, तो यूपी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव इस रूप में बैठक में ऑनलाइन जुड़े। आपको मालूम है 2 ट्रस्टियों के स्थान निधन हो जाने के कारण रिक्त है। तो इस प्रकार 9 प्रेजेंट फिजिकली, 3 ऑनलाइन 12, एक अनुपस्थित 13 और 2 का निधन हो गया। फरवरी 2025 में कामेश्वर चौपाल जी का निधन हुआ था। ये भैया पाठक जी आपका हाथ। उनके स्थान पर किसी समाज के व्यक्ति का चयन करना था। सभी के सामूहिक परामर्श के आधार पर आज सबने उस नाम पर सहमति प्रदान की है। श्रीमान कृष्ण मोहन जी हरदोई के रहने वाले हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से MSc किया है 70 के दशक में। फिर एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में काम किया है 5-6 साल। एरिया एटॉमिक एनर्जी क्षेत्र बोल रहा हूँ, उससे संबंधित कोई काम है वो बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बाद में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में उनका सिलेक्शन हो गया। भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और उनको महाराष्ट्र कैडर मिला। महाराष्ट्र से वो 2012 में सेवानिवृत्त हो गए, अपने घर वापस आ गए और यहाँ के सामाजिक कार्यों में सक्रिय हो गए। उनका नाम हमने अपने ट्रस्ट में जोड़ा है। अब उनको किसी दिन बुलाएंगे, आप लोगों का परिचय अगर संभव हुआ तो कराएं। मंदिर निर्माण के संबंध में आज सभी जानकारियां दी गई। सभी संक्षेप में जानकारी दी गई।
विस्तृत जानकारी आपको रोज मिलती ही रहती है। जैसे बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन हो गया, अब निर्माण शुरू होगा। मैं कह सकता हूं कि 1 साल में बन जाएगी, तो ये भी कह सकता हूं नहीं बनेगी। भविष्य के बारे में क्या बोलना है। अगर 13 महीने में बनी तो आप कहेंगे आपने झूठ बोला, आपने तो 12 ही महीने कहा था। इन सब निरर्थक बातें हैं, निर्माण कार्य की इररिलेवेंट चीजें। रेलेवेंट चीजों पर जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय, उसमें एक हिस्सा यूपी गवर्नमेंट का है। वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर 4 गैलरीज हैं, वो दिखाया जाएगा। एक दूसरा हिस्सा है आईआईटी मद्रास उसको कर रहा है। थ्री डी 4D 5D, वो 7D कर रहा है, 7D। अब हमारी तो कल्पना में नहीं आ सकता, आपकी कल्पना में आता हो तो उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो इसलिए उतना लिखो या उतना लिखकर समस्याएं पैदा मत करो। कोई मेरे से सवाल पूछे तो मैं कहूंगा मुझे मालूम ही नहीं। आईआईटी मद्रास एक हिस्सा बना रहा है। आई थिंक इट इज सफिशिएंट। अब मालूम है अंतरराष्ट्रीय शब्द को सार्थक कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय शब्द यहाँ सार्थक हो, ये प्रयास है। शेष लगभग 20 गैलरी अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में होंगी, टोटल 20। भारत में रामायण की जितनी प्रतियां हैं, बंगाल में कृतिवास है, केरल में आध्यात्म रामायण है, तमिलनाडु में कंब है, वाल्मीकि के बारे में हम सब जानते हैं। हर राज्य की अपनी हर भाषा की है, तो यहाँ लोगों को पढ़ने के लिए, शोध करने के लिए उपलब्ध रहे। सारे संसार में राम को किस प्रकार मनाया जाता है, कहीं कठपुतली के द्वारा भी मनाते हैं। दुनिया में राम को किस ढंग से समाज श्रद्धा करता है, इसका यहाँ प्रयास है। भारत में तमाम म्यूजियम है, वहां राम से संबंधित कौन कौन से ऐसे आर्टिफैक्ट्स, चित्र जो संबंधित म्यूजियम, अयोध्या म्यूजियम को गिफ्ट कर सकते हैं, 30 साल के लिए लीज पर दे सकते हैं, इसकी बातचीत चल रही। एक नौजवान मेरे संपर्क में आया है जिसने कहा कि मेरे पास 52 प्रकार की रामायण है। अब ये एक नौजवान लड़के पर 52 रामायण है, तो मुझे कहा मेरे पास 52 रामायण है ओरिजिनल। लोगों का सब संबंधित लोगों को किया जा रहा है। संजीव सिंह इसी जनपद का है, दिल्ली में मुझे नहीं, वो लड़का मुझे मिला दिल्ली में, रहने वाला अयोध्या का। संजीव सिंह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं, म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम से रिटायर्ड है। संजीव सिंह नेशनल म्यूजियम से रिटायर्ड है। उनको ये काम सौंपा गया है कि वो इसको अच्छा बनाए, सुंदर बनाए। आप लोगों के ध्यान में एक बात और आनी चाहिए, नृपेंद्र मिश्रा जी अनेक वर्षों से प्रधानमंत्री संग्रहालय में के काम कर रहे हैं, और उन्होंने 3 मूर्ति भवन उसको प्रधानमंत्री संग्रहालय का रूप दे दिया है। उनको इस विषय का अनुभव है।
हम केवल श्रोता है। ये माना जाए कि वो अच्छा बने। सुरक्षा दीवार, जिसको बाउंड्री वॉल, 3.4 3.5 किलोमीटर लंबी है चारों दिशाओं में। और सुरक्षा के मानक सीआरपीएफ क्या चाहती है, यूपी पुलिस क्या चाहती है, पीएसी क्या चाहती है, उन सब के सुझावों को लिया गया। और ये सबके विचारों में बात आई है। यहाँ की बाउंड्री वॉल बनने के पहले हमारी छाता लाइए आगे कहाँ रखो भाई। पार्लियामेंट के अंदर कैसा है, ऐसे 2-4 स्थानों को देखा गया है। बाइट करने को फोन कर। और ये मत बना है इस बाउंड्री वॉल भी अपने में यूनिक होगी। शेष मंदिर निर्माण की सामान्य जानकारी जो आपको रोज है वो दी गई है। मुझे आज का बता दीजिए। कि सारे कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। 25 नवंबर को ध्वजारोहण, इस पर सबकी सहमति बन गई है। उसकी तैयारी चल रही है और आगे बढ़ेंगे तो और अधिक बात बताएंगे। एक ही ट्रस्टी का नाम क्या है? बारिश हो रहा है। किसी ट्रस्टी का भी हो? हाँ, विमलेंद्र। एक ट्रस्टी को तय करने में 6 महीने लग गए। ये मेरा विषय नहीं है, ये समाज का विषय है। और आपको जानकारी होगी, पहला ट्रस्ट भारत सरकार ने बनाया है। हर एक ट्रस्टी का निर्णय उन्होंने किया है। तो यहाँ पर चंपत राय अकेला बैठकर, अनिल जी अकेले बैठकर निर्णय नहीं कर सकते। अर्थ समझिए इसका। सर, जो 25 नवंबर को कार्यक्रम है उसको थोड़ा सा ब्रीफ करें। अभी कुछ करने की स्थिति नहीं, केवल 25 नवंबर को कार्यक्रम करेंगे और 22 जनवरी 2024 की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। 22 जनवरी 2024 को देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के शिखर पुरुष बुलाए गए थे। अब की बार तो कार्यक्रम अयोध्या केंद्रित ज्यादा होगा। अयोध्या जनपद, अयोध्या के पास पड़ोस के जिले, और बहुत अधिक जाएंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, इस पर केंद्रीकरण ज्यादा होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।